गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस one of the most important theoretical contribution of Karl Marx, which is known as the theory of alienation. The theory of alienation is the byproduct of the negative or negational approach which developed in European society during the period of capitalistic mode of production or capitalistic notion of the structure of the society. Friends, अलगाववाद का सिद्धांत अर्थात द थियोरिटिकल पैराडाइम ऑफ एलिनेशन, ये अलगाववाद अर्थात समाज की मुख्य धारा से विमुख हो जाना है, अलग हो जाना है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अलगाववाद के सिद्धांत केंद्रीय सिद्धांत के रूप में प्रचलित हैं, जिसके कारण समाज में असंतुलन और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। पूंजीवादी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में अलगाववाद की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से विकसित होती है। यह मान्यता है कार्ल मार्क्स की, क्योंकि इस व्यवस्था में मजदूर वर्ग अर्थात प्रोलेटारिएट सर्वहारा वर्ग का सबसे अधिक शोषण होता है। क्योंकि इस व्यवस्था में मजदूर अर्थात सर्वहारा वर्ग का जो शोषण होता है, वो शोषण की प्रक्रियाएं अत्यधिक तीव्र हो जाया करती हैं। आप देखेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद की राजनीतिक धारा का जब विकास हुआ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी समाज ने मूल रूप से आप देखेंगे तो वेलफेयर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, कल्याणकारी समाज की अवधारणा को विकसित किया। कल्याणकारी अवधारणा के माध्यम से सर्वहारा वर्ग का शोषण का जो प्रोसेस है वह चेंज कर गया। वहां पर आप देखेंगे कि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के दौरान या उसके मैच्योरेशन के दौरान समाज में शोषण की प्रक्रिया की धारा जो है वह नए तरीके से नई पद्धति के माध्यम से किए जाने लगे। यह मजदूर वर्ग अर्थात सर्वहारा इसको जानता था, लेकिन संगठित नहीं था। अर्थात क्लास कॉन्शसनेस विकसित होना शुरू हुआ, लेकिन सॉलिडरिटी नहीं रही, संगठन नहीं रहा, जिसके कारण जो है क्लास फॉर इटसेल्फ का इमर्जेंस नहीं हो सका। तो ये धारा जो है अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दौरान जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन का इमर्जेंस हुआ, तीव्र गति से हुआ। ऐसा नहीं कि ये कुंठित था या सबड्यूड था। मेरी मान्यता है अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा की मान्यता है कि सर्वहारा वर्ग अथवा अधिसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के शोषण के बिना इस अवधारणा का उद्भव नहीं हो सकता है। अर्थात अलगाववाद जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा सर्वहारा वर्ग का जो शोषण करने की जो प्रक्रिया विकसित हुई, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ। पूंजीवादी और अलगाववादी प्रक्रिया के सबसे दूर तक जाकर के प्रभावित किया है। मार्क्स ने अलगाववाद
के सिद्धांत की व्याख्या में स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह वस्तुनिष्ठता पर आधारित है, अर्थात इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ आइडिया ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जिसके माध्यम से मानव की प्रकृति में निरंतरता के कारण क्रमशः उप सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषित किया है। यह विश्लेषण उप सिद्धांतों के आधार पर जो किया गया हुआ है वह मूलतः गलत था, जो फ्यूलबach ने जिसकी व्याख्या की है। इस पर पहला पॉइंट आउट करने वाला व्यक्ति जो है वह फ्यूलबach है, जिन्होंने इसकी चर्चा की, जिन्होंने इस पर व्याख्या की है, जिसे कार्ल मार्क्स ने अस्वीकार कर दिया तथा अलगाववाद के सिद्धांत को नए दृष्टिकोण और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित करने का प्रयास किया। अलगाववाद की प्रक्रिया का उद्भव पूंजीवादी अलगाववाद की प्रक्रिया के कारण होता है, जहां मजदूर वर्ग अर्थात सर्वहारा वर्ग द्वारा उत्पादन को वस्तुनिष्ठ ढंग से विश्लेषित करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य का अर्थ द मीनिंग ऑफ द फंक्शन व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात इंट्रिंसिक मीनिंग ऑफ द वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोलेटारिएट क्लास। जो भी वह कार्य करता है, प्रोलेटारिएट क्लास या मजदूर वर्ग जो है, जो भी फंक्शन करता है, जो भी कार्य करता है, उस कार्य करने में उसकी आंतरिक संतुष्टि होना बहुत जरूरी होता है। अर्थात इंट्रिंसिक मीनिंग ऑफ द फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ proletariat class. So there is a conflict between proletariat and bourgeoisie to establish a new order in the society. Friends, मजदूर जब कार्य करता है तो उसे आंतरिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया में मजदूर के कार्य से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह एक मशीन की तरह कार्य करने वाला यंत्र बन जाता है। इस व्यवस्था में मजदूर आपूर्ति एवं मांग के सिद्धांतों पर आधारित हो जाता है, जिसके द्वारा उत्पादन वस्तु खरीद फरोख्त की एक वाणिज्यिक वस्तु बन जाती है। ऐसी स्थिति में मजदूर को मूल रूप से आप देखेंगे तो वह एक मशीन बन करके रह जाता है, वह एक ऐसा यंत्र बन करके रह जाता है जो मूल रूप से जैसे मशीन कार्य करता है उस तरह से मजदूर से कार्य करवाना शुरू कर दिया जाता है। और इसके बावजूद जो उसके द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अर्थात अब उसे उत्पादन के आधार पर उत्पादन की प्रक्रिया में वह शामिल होता है, जिस प्रक्रिया में वह शामिल होता है उसके आधार पर उसे किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक इन्हेंसमेंट नहीं होता है। वहाँ पर वह मूल रूप से अपने आप को मजबूर पाता है और समाज में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करता रहता है। अर्थात यहाँ मार्क्सवाद ने ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट की चर्चा की है, अर्थात कैसे ये व्यवस्था विकसित हो और किसके कारण यह अलगाववादी प्रक्रिया विकसित होती है। उसमें 4 मौलिक आयामों की इसने व्याख्या की है, जिसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये 4 अभी कर दूं।